यह वो समय है जहां देश भर में सभी राजा महाराजाओं की हुकूमत हुआ करती थी। राजस्थान में जैसलमेर का किला, जिसे सोनार किले के नाम से जाना जाता है, यहाँ रेत के ऊंचे ऊंचे टापू और गर्म हवा के चलते और पानी की कमी से यहाँ इंसान काफी कम रहते हैं। जब सुबह की पहली किरण इस शहर पर पड़ती, तब यह पूरा शहर सोने की तरह चमकता है। इसलिए इस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसे कुलधारा कहते हैं। पहले यह गांव खुशहाली भरा हुआ करता था, लेकिन आज के समय यह गांव पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर मौजूद सभी कच्चे पक्के घर खंडर में बदल चुके हैं। एक रात में यहाँ ऐसा क्या हुआ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ कुलधारा। हम आपको बताते चलें कि कुलधारा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए थे और कुलधारा गांव जाकर बस गए थे। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक लेखों में बताया गया है कि कधान नामक पाली के एक ब्राह्मण ने इस जगह पर अपना घर बनाया था और यहाँ एक तालाब खोदकर इसका नाम उधासर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहते थे और यहीं से उनके वंश का नाम आता है। सलीम सिंह, जिसका पिता जैसलमेर के सोनार किले में दीवान का काम करता था, जिसे किसी राजद्रोह के कारण गला काटकर हत्या कर दी गई। अपने पिता का बदला लेने के लिए सलीम सिंह ने सोनार किले से भी ऊंचा एक महल बनवाया, क्योंकि सलीम सिंह कर वसूलने काम करता था, जिसके कारण उसका कुलधारा में आना जाना लगा रहता था। रोजाना की तरह जब सलीम सिंह गांव के दौरे पर निकलता है, तभी उसकी नजर गांव के मुखिया की लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बहुत सुंदर होने के कारण उस लड़की को पाने के लिए गांव वालों को डराने धमकाने लगता है। कहता है कि अगर तुम लोग इसे मेरे पास नहीं भेजोगे, तुम्हें ज्यादा कर देना पड़ेगा। कैसे भी करके गांव वाले तय मुताबिक कर चुका तो देते हैं, लेकिन उसके सिर पर दरिंदगी इस प्रकार सवार थी कि उसने सीधे ही गांव वालों को खत भेज दिया, जिसमें लिखा था कि अगर तुम लोग अगली पूर्णिमासी तक छोरी को मेरे पास नहीं भेजा तो गांव पर चढ़ाई कर दूंगा। गांव वाले खत को पढ़कर काफी परेशान हो गए। गांव के सभी लोगों ने अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए पंचायत बैठाई, जिसमें लोग तरह तरह के विचार देने लगे, लेकिन किसी का भी पैतरा काम ना आया। तभी पंचायत ने फैसला किया कि वे सब आज ही और इसी वक्त यह गांव छोड़ देंगे। गांव के सभी लोगों से कह दिया गया कि वे सब सिर्फ कीमती और जरूरी सामान ही साथ ले, बाकी सामान को यहीं पड़े रहने दें। होता यह कि एक लड़की की इज्जत बचाने के खातिर सभी 84 गांव के लगभग 800 घरों के लोग रातों रात गांव को छोड़कर निकल जाते हैं और जाते समय उन्होंने इस गांव को श्राप देते हैं कि अगर कोई इंसान इस गांव में रहने की कोशिश करेगा तो वो कभी खुशहाल नहीं रह पाएगा और ना ही यह गांव दोबारा बस पाएगा। दूसरे दिन ही जब सलीम सिंह सेना के साथ कुलधारा गांव पहुंचता है, लेकिन वहां पर किसी को न पाकर हैरान और आश्चर्य से वो पागल सा हो जाता है। आज पूरे 200 साल हो जाते हैं, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया कि आखिरकार 800 घरों के लोग रातों रात कहां गायब हो गए। आप सभी को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।